गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्पीकिंग के लिए मॉडल वर्ब्स का। और मॉडल वर्ब्स में जो कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो केवल अगर हम ये जानते हैं कि शुड मतलब चाहिए, कुड मतलब सका सकता था और मॉडल वर्ब्स क्लियर है तो नहीं। सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी बोलना है या ट्रांसलेशन बनाना है तो मॉडल वर्ब का कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। अब ये जानना है कि मॉडल को इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू डज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कैन कुड को मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ये समझिए कि आखिर हेल्पिंग वर्ब को मॉडल वर्ब क्यों कहा जाता है। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आपने कहा कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप कह रहे हैं कि वह जा रहा है तो लिखेंगे कि ही इज गोइंग। और दे अगर हम लिखते हैं तो यहां पे हो जाएगा दे आर गोइंग। तो आप समझिए कि यहां पे सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम हो जा रहा है, टेंस एकदम वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट ही है तो इज हो जाता है और दे है तो आर हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो बदल रहा है, सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, तो उसके साथ उसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब बदल जा रहा है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। लेकिन अगर इसी को अगर हमने कहा कि आई कैन गो, चाहे अगर ही लगाएंगे तो ही कैन गो ही लिखेंगे, अगर टेंस ये कहीं हो, सकता है कहीं सेंस हो, और दे लिखेंगे तो हो जाएगा दे कैन गो। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तब भी कैन, सब्जेक्ट ही है तब भी कैन, दे सब्जेक्ट है तब भी कैन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो सबसे फंडा कंसेप्ट ये समझिए मॉडल वर्ब का, आकि सब्जेक्ट के बदलने से जब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो तो उसे हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब ना रख करके नाम इसका मॉडल है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जैसे कैन है, शुड है, मे है, माइट है, वुड है, ये सारा चीजें जो है ये सब्जेक्ट के बदलने से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपको कहना है कि ही वाज अ डॉक्टर और फिर दे कहेंगे तो दे वर, यानी कि वाज के बाद वेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि ही शुड गो, दे शुड गो, आई शुड गो, तो शुड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मॉडल वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बदलने से जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। अब इसके कुछ कंसेप्ट और समझने की कोशिश करिए। पहले ये समझिए कि हम लोग मॉडल वर्ब को कौन किसको किसको रख सकते हैं मॉडल वर्ब के अंतर्गत स्पीकिंग के दृष्टिकोण से। और सबसे पहले ये जानना होगा हम लोगों को कि मॉडल वर्ब का कंसेप्ट के साथ साथ उसका इक्विवेलेंट हिंदी जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग स्पीकिंग बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझिए कि प्रेजेंट में अगर कोई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम लोग मॉडल वर्ब्स को मी मानते हैं, और पास्ट में इसी को पास्ट में हम लोग माइट मानते हैं, माइट। तो प्रेजेंट में मे होता है और इसका पास्ट माइट होता है। कैन प्रेजेंट होता है और कुड पास्ट होता है। पास्ट का मतलब ये समझिए कि ये सकता है का, यहाँ पे है का संबंधन होगा और यहाँ पे था हो जाएगा। प्रेजेंट में विल होता है या फ्यूचर कहिए, इसका विल होता है और इसका पास्ट वुड होता है। ये मॉडल वर्ब्स में आते हैं, विल और वुड। उसी प्रकार से शुड है, तो शुड जो है, अब यहाँ पे हम लोग शुड का एक बेहतरीन लेकर चलेंगे कि शुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों है, चाहिए चाहिए था। अब ये पूरा एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद एक वर्ड है मस्ट, MUST मस्ट। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इतना चीजें अगर हम समझ लेते हैं, मे माइट कैन कुड विल वुड शुड और मस्ट, तो हम लोगों का मॉडल वर्ब्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इससे हम अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं। बाकी के जो 3 है, नीड है, डेयर है और यूज टू है, इनको हम लोग सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। यूज टू इसको हम लोग सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे।
लेकिन फिलहाल हम लोग इसको जाने कि मे, कैन, विल, शुड और मस्ट, ये हम लोगों का मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। और इनके साथ अगर हम यूज करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होंगे। अगर हमने कहा कि आई मस्ट गो, सी मस्ट गो, दे मस्ट गो, यू मस्ट गो, ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि मॉडल वर्ब क्यों कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स के साथ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स, इसको पहले आप देख लीजिए और कैसे कैसे इसका रूल होता है कि कहाँ इसको करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले समझिए और इसको एकदम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमने कहा कि ही इज अ डॉक्टर, रूल नंबर फर्स्ट समझिएगा इसका रूल, जो कि कहाँ गलत नहीं होगा। रूल नंबर फर्स्ट आप समझिए कि रूल नंबर फर्स्ट में ये है कि आपने कहा कि ही इज अ डॉक्टर, तो देखिए इज है और इज के बाद यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने लिखा कि ही कैन अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। अथवा आपने कहा कि ही शुड अ डॉक्टर, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे सबसे रूल नंबर 1 समझने की कोशिश की प्रैक्टिकल, आकि किसी भी मॉडल वर्ब को अगर हम यूज करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट नाउन नहीं लिखा जाता है, यानी कि ये मेन वर्ब का काम कभी नहीं करता है। क्या समझे, ये यहाँ पे इज तो मेन वर्ब का काम कर सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारा मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम नाउन बोल सकते हैं, आई हैव अ कार हम बोल सकते हैं, सी हैड अ बुक बोल सकते हैं, लेकिन आई कैन कार, आई शुड कार नहीं बोल सकते हैं। तो मॉडल वर्ब के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या समझे आप रूल फर्स्ट में कि नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कैन और शुड, जो केवल मॉडल वर्ब्स रहेगा। तो इस तरह से पहला चीज समझिए रूल फर्स्ट। दूसरा आपको समझना है रूल नंबर 2 जो है मॉडल वर्ब्स के बाद, उसका रूल 2 देखिए कि इसके साथ आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने कहा कि ही इज टू गो, देखिए इज के बाद टू लिखे हैं, ही इज टू गो। अगर आपने हैज लिखा तो हैज टू गो सही हो सकता है, हैड लिखा तो हैड, ये दूसरा नंबर देख समझने की कोशिश किया। तो ही के साथ इज लिखा, हैज लिखा, हैड लिखा, टू लिखा, तो ये बिल्कुल सही है। इसका इंडिया को वह जाने को है, उसे जाना है, उसे जाना था, टू लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे, जैसे मान लिया आपने लिखा कि ही और ही के बाद लिखा कि ही कैन टू गो, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। अगर आपने लिखा कि ही शुड टू गो, तब भी आपका सेंटेंस गलत है। अगर आपने लिखा कि ही मस्ट टू गो, तब भी आपका गलत है। तो ये समझिए कि दूसरा कि मॉडल वर्ब के बाद जस्ट टू का यूज हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि मॉडल वर्ब्स के बाद हम बिना टू वाला वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी टू वाला। ये दो चीज आपको समझिए, ये सबसे बड़ी चीज है। अब बात यहाँ पे आती है कि तब मॉडल वर्ब्स के साथ क्या करेंगे। तो मॉडल वर्ब्स के साथ सबसे पहले अगर आपको बोलना है तो एकदम उसका इक्वरेट हिंदी जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने शुड का ही यूज पढ़ा है, चाहे पढ़ना है, तो शुड अगर हम करेंगे तो शुड का हिंदी चाहिए होगा, शुड में बी लगाएंगे तो होना चाहिए होगा, शुड में हैव लगाएंगे तो पास होना चाहिए था, शुड में हैव बीन लगाएंगे तो होना चाहिए था हो जाएगा, शुड में हैव हैड लगाएंगे तो पास होना चाहिए था। जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके एकदम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन अगर हम केवल ये समझेंगे कि जैसे इस तरह से जानते हैं कि हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज एबिलिटी के करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए करते हैं, परमिशन देने के लिए करते हैं, तो ये तो चीज उनके लिए है जिनका एकदम कंसेप्ट क्लियर है, एंड समवन इज टीचिंग एंड यू आर गेटिंग इजली। तो अगर आपका ये क्लियर है तो कोई पढ़ाता है तो समझ में आता है।
लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक फॉर्म में चल रहे हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, उनके लिए पहले ये 2 बातें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कैन, कुड, मे, माइट, शुड जो भी मॉडल वर्ब से उसके डायरेक्ट बाद अगर हमको जब भी लिखना है तो एक मेन वर्ब का यूज जरूर करना है। और वहीं पे लड़के कंफ्यूज होते हैं, और जो नहीं जानते हैं रूल, वो कहाँ कहाँ दिक्कत करते हैं, दिक्कत होता है उनके साथ, तो देखने की कोशिश करिए। देखिए, अगर कह रहे हैं कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स रूल नहीं समझता है, रूल तो जानता नहीं है, वो जानता है कि चाहिए का इंग्लिश शुड होता है, तो वो इसका ट्रांसलेशन लिखता है, चाहे बोलता है कि आई शुड अ कप ऑफ टी। तो हमारा रूल कहता है कि ये सेंटेंस गलत है। अब वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है बेटा आप लोगों के साथ, आकि आप सोचते हो कि शुड मतलब चाहिए होता है, तो हमने तो लिखा दिया, बोल दिया कि आई शुड अ कप ऑफ टी, तो फिर गलत कहाँ से हो गया? तो गलत ये हो गया कि हमारा रूल कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे नाउन नहीं लिखेंगे। यानी कि आई शुड गो लिख सकते हैं, आई शुड कम लिख सकते हैं, आई शुड स्पीक लिख सकते हैं, आई शुड राइट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये गलत है। अब कहेंगे कि सेंटेंस का तब सही क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आई, चाहे बोलेंगे आई वांट, मैं चाहता हूँ चाहे चाहिए, चाहे आई नीड, मुझे जरूरत है, आई नीड अ कप ऑफ टी। तो ये सारा चीज हम समझेंगे, खूब अच्छी तरह से समझेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। लेकिन पहले तो मुझे विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है। कुछ लोग मॉडल वर्ब्स को मोडाल्स भी कहते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेकर टेंशन नहीं रखेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत बेहतरीन हो गया होगा कि मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं। मॉडल वर्ब्स में किसको किसको हम यूज करेंगे, तो मे और माइट को, कैन, कुड को, शुड को, मस्ट को, वुड को, इतना हम लेकर चलेंगे। इसके बाद नीड, डेयर, यूज जो कि सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं, इनका भी हम समझेंगे कि क्यों इनको सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। और सबसे पहले हम एकदम एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे आपको कि शुड चाहिए जो है, तो शुड का एक बेहतरीन प्रेजेंट में कैसे जाए, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था, उसे डॉक्टर होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए था। इस तरह की जो सेंटेंस है कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको हम एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।